नवरात्र आने वाले थे। गोविंदपुर नाम के सुंदर से गांव में रामनाथ नाम का एक सेठ रहा करता था। वो पूरे गांव में अपनी दुर्गा माँ के प्रति सच्ची भक्ति और दान पुण्य के लिए जाना जाता था। गांव में हर महीने एक भंडारा भी करवाता था और भंडारे के बाद गांव के लोगों को मुफ्त में कपड़े भी बांटा करता था। गांव के लोग उस सेठ से बहुत खुश थे और एक दिन सेठ गांव वालों को कपड़े बांटते हुए बोलता है। अरे भाई तुम भी आओ। कोई भी बिना कपड़े लिए यहाँ से नहीं जाएगा। जी धन्यवाद मालिक, आप बहुत दयालु हैं। तभी अचानक कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। सेठ लोगों को भागते देखकर एक को रोककर पूछता है। अरे भाई क्या हुआ? तुम सब ऐसे भाग क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सेठ जी। वो अपने गांव का लोहार है ना, वो हरी, उसके घर में चोरी हो गई है। क्या? चोरी हो गई? रुको, मैं भी चलता हूँ। अब सेठ बाकी गांव वालों के साथ हरी के घर की ओर भागता हुआ जाता है। हरी क्या हो गया? मालिक, बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा किए थे और पता नहीं कौन वो चुरा के ले गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। आखिर इस गांव में चोरी करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? एक गरीब के घर में चोरी की है उसने। मैं जल्द ही इसका पता लगा लूंगा किसके पीछे कौन है। सही कह रहे हैं आप मुखिया जी, ये तो बहुत गलत हुआ। लेकिन हरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी मैं करवाऊंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? मदद नहीं हरी, मैं शादी का पूरा खर्च उठाऊंगा। मुखिया जी, आप बस जैसे भी उस चोर का पता लगाइए, ये सब गांव में नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो सेठ, मैं जल्दी ही पता कर लूंगा। ये कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर सेठ वहीं घर के रास्ते में ही दुर्गा मंदिर में बैठकर फिर से अपनी पूजा पाठ में लग जाता है और खूब मन लगाकर पूजा पाठ करता है। अजी आ गए महान बन के। बहुत शौक चढ़ा है ना आपको महान बनने का। अरे शादी किसी की बेटी की हो तो पैसे आप देंगे, पढ़ाई किसी की बेटी को करना है तो पैसे आप देंगे। अरे भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? भगवान ने हमें इतना धन दिया है और ऊपर से हमारी कोई संतान भी नहीं है, तो इतने धन का हम क्या करेंगे? और फिर दान पुण्य तो सबसे अच्छा काम होता है ना। भगवान ने इतना धन हमें हमारे खुद के लिए दिया है, गांव में बांटने के लिए नहीं। और हमारी संतान नहीं है तो इसका क्या मतलब? हम सारा धन यूं ही सड़क पर फेंक दे क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा ख्याल तो अच्छे से रख रहा हूं ना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तो फिर तुम इतना चिंता क्यों करती हो? हम पर भगवान की असीम कृपा है। पत्नी की बातों का दुख तो होता है, लेकिन फिर भी सेठ उन सब बातों को भुलाकर फिर से पहले की तरह अपनी पूजा पाठ पर ध्यान लगाने लगता है और पूजा करते रहता है। और जैसे ही सेठ ने कहा था, सेठ हरि को उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे भी दे देता है और हरि अपनी बेटी की शादी काफी धूमधाम से कर लेता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सेठ के समय खराब होने लगता है और उसके बाद सारा उसका काम बिगड़ने लगता है। लेकिन वो पूजा पाठ और अपने दान पुण्य के काम को नहीं रोकता। और एक बार सेठ के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं बचता। फिर एक दिन सेठ की पत्नी बोलती है। अजी मैं पूछती हूँ, मिल गई आपके मन को शांति? और बनो महान। देखो, आज खाने के भी पैसे नहीं हैं, खाने के भी लाले पड़ गए आपकी वजह से। मैं अब इस गरीबी में और आपके साथ नहीं रह सकती। मैं तो चली अपने मायके। ये कहकर सेठ की पत्नी
सेठ को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद सेठ भी अपना समय अकेले ही बिताने लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं था। और एक दिन वो बैठे बैठे सोचता है। सही कहा था किसी ने कि लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। एक दिन सेठ मुखिया के घर पहुंचता है। नमस्ते मुखिया जी। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ मुखिया जी, अब क्या बताऊं। उसे लगा वो मेरे साथ इस गरीबी में नहीं रह सकती है, तो मैंने भी उसे नहीं रोका और जाने दिया। अब तो दुर्गा माँ ही सहारा है। अरे सेठ, क्या दिन भर दुर्गा माँ करते रहते हो? क्या फायदा ऐसी भक्ति का जो तुमको इस हालत में ले आई? अगर सही में दुर्गा माँ होती तो तुम्हें ऐसी हालत में थोड़ी न डालती। छोड़ दो ये पूजा पाठ, कुछ नहीं रखा है इसमें। मुखिया की ऐसी बातों से सेठ को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी सेठ जी, वो आपके घर में आग लग गई है। सब धू धू करके जल रहा है, जल्दी चलिए। सेठ दौड़कर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सब जलकर राख हो चुका होता है। हे दुर्गा माँ, ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रही है? ले दे के ये एक ही घर तो बचा था मेरे पास, और तुमने इसे भी छीन लिया मुझसे। अब मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान, आखिर तू चाहता क्या है? तू यही चाहती है ना कि मैं तेरी पूजा पाठ छोड़ दूं? ले ले, तुझे मेरी जितनी परीक्षा लेनी है ले ले, लेकिन मैं तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं मरते दम तक तेरी पूजा करूंगा। सेठ इन सब घटनाओं से टूट चुका था और सोचता है कि अब मैं रहूंगा कहाँ। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसकी एक झोपड़ी भी है जो उसने अपने मजदूर को रहने के लिए बनवाई थी और अपने खेत के पास उसने उसे बनवाया था। अब रात होने वाली थी तो सेठ अपने खेत की तरफ चला जाता है। उदास और थका होने के कारण सेठ को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी सपने में सेठ को स्वयं माँ दुर्गा दिखाई देती है। तुम उदास क्यों होते हो? तुमने जीवन भर परोपकार किया है, दूसरों की संतान को अपना माना है, उनकी शिक्षा दीक्षा करवाई है, और फिर तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूँ। कैसा वरदान माँ? कुछ ही समय में नवरात्र आने वाले हैं। तुम अगर इस नवरात्रे 9 दिन लगातार मेरे व्रत को रखोगे तो नवरात्रे के आखिरी दिन मैं तुम्हारी इस झोपड़ी में एक साधु के रूप में आऊंगी और तुम्हें एक पोटली में भरकर कुछ चावल दूंगी। तुम उस पोटली को किसी भी चीज से जैसे ही स्पर्श करोगे वो सोने में बदल जाएगी और फिर तुम उस सोने से अपने जीवन को फिर से अच्छे से जी सकते हो। फिर वो नवरात्र का व्रत रखता है और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है। और जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं, दूसरे दिन वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक साधु खड़ा है और सेठ दरवाजे पर जाता है और साधु बोलता है। ये लो वो चावल की पोटली, और जैसा कहा था वैसा ही करना। भगवान तुम्हारा भला करे। क्या सच में ऐसा होगा जैसा उस साधु ने कहा था? सेठ अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्के निकालता है और उस चावल की पोटली से उसे स्पर्श करता है और वो सब सिक्के सोने के सिक्के में बदल जाते हैं। ये देखकर सेठ बहुत खुश होता है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! तुमने तो एक झटके में ही मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब सेठ उस चावल की पोटली से खूब सारा धन इकट्ठा कर लेता है और पहले की तरह अपना फिर से एक नया घर बनवा लेता है और पहले से भी ज्यादा दान पुण्य करने लगता है और सेठ पहले जैसा अमीर हो जाता है। सेठ के अमीर होने की खबर उसकी पत्नी तक को भी पहुंचती है और एक दिन उसकी पत्नी वापस आती है। अब क्या लेने आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से।
इस घर में और मेरे जीवन में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरे बुरे समय में तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे अच्छे समय पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ये कहकर सेठ अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और उधर सेठ की पत्नी को समझ में आता है कि धन तो आता जाता रहता है और किसी भी धन से ज्यादा कीमती और मूल्यवान इंसान होता है जिसकी कदर हमें हमेशा करनी चाहिए।